बचपन से मेरा भांजा अरसलान मेरे कमरे में सोता था। गिरफ्त की वजह से घर बहुत छोटा था और अलग बस्तर का इंतजाम मुमकिन नहीं था। मैं इसकी खाला थी और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। वक्त गुजरता गया और हम दोनों के दरमियान रिश्ते की गहराई बढ़ती गई। जब अरसलान 18 साल का हुआ तो मैंने महसूस किया कि अब वो बचपन वाला मासूम बच्चा नहीं रहा। उसकी बातों और अदाओं में एक नई पख्तगी आ चुकी थी। रात को जब हम दोनों एक ही कमरे में होते तो लगता जैसे सारी दुनिया हमसे दूर हो और सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के करीब हों। एक रात में देर तक जाग रही थी। उसने शरारत से कहा, खाला आपको नींद नहीं आ रही? मैंने कहा, बस जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में एक नई चमक थी। मैंने मजाक में उसके बाल खींच लिए। वो बोला, खाला आप अब भी कॉलेज वाली लड़की लगती हैं, शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा, जिंदगी की मजबूरियां थीं। वो मेरे करीब आया और आहिस्ता से बोला, खाला आपके बगैर मुझे नींद ही नहीं आती। इस एक जुमले ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। इस रात हम दोनों देर तक बातें करते रहे। अगली रात भी वही मंजर था। वो थका हुआ आया, मैंने उसे खाना दिया। वो बस्तर पर लेट गया। मैंने मजाक किया, इतनी थकान अभी तो जवानी है। उसने हंसते हुए कहा, खाला अगर आप कहीं तो मैं दिन भर जाग सकता हूँ। फिर उसने कहा, खाला आपकी कमर में दर्द है ना? आज मैं आपकी मालिश कर देता हूँ। वो मेरे पास बैठ गया और आहिस्ता से मेरी कमर दबाने लगा। उसके हाथों में एक अजीब सा सुकून था। मैं चुपचाप बैठी रही। उसने कहा, खाला मैं आपका बहुत ख्याल रखता हूँ। उसकी बातों में नरमी थी जो मुझे अच्छी लग रही थी। थोड़ी देर बाद उसने मेरी कलाई पकड़ ली और आहिस्ता से कहा, खाला आप अब भी मुझे छोटा बच्चा समझती है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, सो जाओ पागल, वक्त सब समझा देगा। इस रात ने हमारे दरमियान एक नई कुर्बत की बुनियाद रखती। अगली सुबह घर वाले अपने कामों में मसरूफ थे, मगर हमारी आंखों में रात वाली बातें घूम रही थीं। जब भी नजरें मिलती एक अजीब सी शरारत झलकती। शाम को जब मैं किचन में काम कर रही थी, वो पीछे आकर खड़ा हो गया और बोला, खाला आज रात फिर बातें करेंगे? मैंने शर्माते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं फारिग हूं? वो हंसते हुए बोला, खाला आप मेरी सबसे प्यारी हैं। उस रात फिर वो मेरे कमरे में आया। अंधेरा था, बस चांदनी की हल्की रोशनी थी। उसने बस्तर पर बैठकर कहा, खाला जब मैं आपके पास होता हूं तो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने हल्की मुस्कुराहट से कहा, पागल अब भी वही छोटा बच्चा है। वो करीब आया और बोला, नहीं खाला अब मैं बच्चा नहीं रहा। उसकी सांसों की आवाज करीब थी। हम दोनों एक ही कंबल के अंदर थे। खामोशी सब कुछ कह रही थी। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और आहिस्ता से कहा, खाला मैं आपका इंतजार करता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। ये रात हमारी जिंदगी का एक नया मोड़ बन गई। इस रात के बाद हमारी जिंदगी में एक नई तब्दीली आ गई थी। अरसलान अब सिर्फ मेरा भांगा नहीं रहा था, बल्कि मेरी दुनिया बन चुका था। हम दोनों एक दूसरे के करीब तर होते जा रहे थे। रातों को एक ही कंबल के अंदर बातें करते देर तक जागते। उसकी आंखों में एक खास सी चमक होती जो मुझे सुकून देती। शाम को जब वो कुचंग से वापस आता तो सबसे पहले मेरी तरफ देखता और मुस्कुरा देता। घर वालों को कुछ पता नहीं चलता था, मगर हमारी आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कहती थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो वो मेरे पास आया और आहिस्ता से बोला, खाला मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उस लम्हे हम दोनों के दरमियान खामोशी ने सब कुछ कह दिया था। वक्त गुजरता गया और हमारा रिश्ता मजीद गहरा होता चला गया। हम छप छप कर एक दूसरे के करीब आते, रात को बातें करते और एक दूसरे का हाथ थामते रहते। कभी वो मुझे बताता कि आप मेरे लिए सब कुछ हैं और मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती। एक शाम जब घर वाले बाहर गए हुए थे तो हम दोनों छत पर बैठे थे। सितारे चमक रहे थे। अरसलान ने मेरा हाथ थामा और कहा, खाला क्या हम हमेशा यूं छिपते रहेंगे? मैं तो दुनिया को बताना चाहता
हूँ कि आप मेरी जिंदगी हो। मैंने आंखों में नमी लेकर कहा, दुनिया बहुत सख्त है अरसलान। उसने मुझे करीब खींचा और यकीन दिलाया कि वो मेरा हर हाल में साथ देगा। कुछ दिनों बाद अरसलान ने एक बड़े शहर में नौकरी का मौके मिला और वो मुझे भी साथ ले जाना चाहता था। घर में बहुत बहस हुई, नानी ने इनकार किया, मगर अरसलान ने बड़ी होशियारी से समझाया कि वो मेरी देखभाल करेगा। आखिरकार इजाजत मिल गई। जब हम दोनों ट्रेन में बैठे तो अरसलान ने मेरा हाथ दबाया और कहा, अब हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे। नए शहर में हमने एक छोटा सा घर ले लिया जहां कोई हमें जानने वाला नहीं था। बाहर लोग हमें खाला भांजा समझते थे, मगर घर के अंदर हम एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। अरसलान सुबह नौकरी पर जाता, मैं घर संभालती। शाम को जब वो वापस आता तो इसकी मुस्कुराहट मेरी सारी थकावट दूर कर देती। रात को हम छत पर बैठकर बातें करते, हाथों में हाथ डाले एक दूसरे का सहारा। बिनते कुछ महीनों बाद अरसलान ने मुझे बताया कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैं हैरान रह गई, मगर उसकी मोहब्बत ने मुझे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। हमने छप कर ये रिश्ता निभाया। कुछ लोगों को पता चला तो बहुत अफवाहें उड़े, मगर अरसलान ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कुछ अरसे बाद हमें ये खुशखबरी मिली कि हमारा बच्चे आने वाला है। अरसलान बहुत खुश हुआ और मेरा बहुत ख्याल रखने लगा। जब हमारी बेटी पैदा हुई तो उसका नाम ईमान रखा, क्योंकि वो हमारी मोहब्बत का ईमान थी। ईमान की मुस्कुराहट ने हमारे घर को जगमगा दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग हमारे रिश्ते को कबूल करने लगे। नानी ने भी दुआएं दी। अरसलान ने मेहनत से कारोबार बढ़ाया और हम एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। अब जब मैं ईमान को खेलते देखती हूँ और अरसलान उसे अछालता है तो मुझे वो पहली रात याद आती है जब सब कुछ शुरू हुआ था। आज हम छपते नहीं बल्कि सर उठाकर जिंदगी गुजारते हैं। मोहब्बत ने सब रुकावटें पार कर ली थी और हमारी छोटी सी दुनिया अब मकमल हो चुकी थी। अरसलान अक्सर कहता है, खाला आपने मुझे जिंदगी दी है, और मैं उसे मुस्कुरा कर जवाब देती हूँ, तुमने मुझे भी एक नई जिंदगी दी है। ये रिश्ता अब सिर्फ खाला भांजे का नहीं बल्कि मोहब्बत और खानदान का रिश्ता बन चुका था, जो हमेशा कायम रहेगा।